आज हम 7.3 से संबंधित एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 का कक्षा 10वीं के लिए आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप लोग जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2011, 2013, 2016 में जो ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए वीडियो के शुरू से लास्ट तक। अगर आपको कोई भी डाउट बचते हैं ना, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो अब चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन को देख लिए होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -11, 3, -5, 5, 2 है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जैसे कि मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, आपको पता ही होगा कि त्रिभुज में क्या होते हैं कि 3 शीर्ष होते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं एक शीर्ष ये A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो जैसे कि आप जैसे ABC माने, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे शीर्ष है, तो शीर्ष का मतलब हुआ कि A शीर्ष का मान कितना हो गया -5, और यहाँ पे जैसे B इसको माने तो इसको हम B लिख लेते हैं 3, -5, और यहाँ पे 5, 2 है तो हम इसको C मान लेते हैं 5, 2। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो आपका तीनों शीर्ष है। जैसे ही तीनों शीर्ष पता लग जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ABC जो शीर्ष मान है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लगा के ध्यान से देखिएगा, क्या लिखना है, हल लिख के ध्यान से देखिए। तो हल लिख के सबसे पहले जो शीर्ष ABC माने हैं, तो यहाँ पे वही लिखना है कि माना कि क्या लिखना है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो ABC माने ना, माना कि बिंदुओं, क्या मानना है, माना कि बिंदुओं जैसे A, तो अब ये A क्या माने है -5, -1 जो दिया है ना A बिंदु, तो उसको A माने है, B बिंदु कितना माने हैं 3, -5, तथा अब देखिए C का कितना मान दिया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। C कितना दिया है 5, -2 है, 2 ही है सीधा, तो आप 2 ही रखिए क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा 5, 2। तो यहाँ पर ABC तीनों बिंदु हैं। तो अब ये जो तीनों बिंदु हैं ये क्या है, तो आप लोग को पता लग गया होगा। जो एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज का शीर्ष है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जो आपको अच्छे से बताया जा रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। जो एक त्रिभुज का शीर्ष, क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए, तो क्या है, जो एक त्रिभुज का शीर्ष है। तो अब जैसे ही आपको पता लग जाए, तब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकालना है, तो जैसे ही त्रिभुज तीनों का शीर्ष दिया हो और मान आपको पता रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो, तो आप ध्यान से देखिएगा हम कैसे लिख रहे हैं। 1/2 लिख दीजिए, और करना क्या, आपको बड़ी कोष्ठ लगा देना है, और 3 बार क्या करना है, देखिए x y - y लिखना है, प्लस x y - y, फिर प्लस x और y - y। आप ऐसे लिखिए, बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए। आप देखिए, अब ऐसे एक हिसाब से याद रखिए, 1, 2, इस पे 3, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कोड की तरह याद रखिए 23, यहाँ पे 31, और यहाँ पे देखिए 12। तो जैसे कि एक नंबर की तरह आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, 23, 31, 12। आप यहाँ पे याद कर लीजिए इस शब्द को, और ऐसे करके आप वहाँ पे रख दीजिएगा। कैसे, देखिए जैसे आपको 3 बार लिखना था x y - y प्लस x y - y
प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और यहाँ पे देखिए x1 x2 x3, और यहाँ पे 23 31 12 आपको लगा देना है। अब जैसे ये पता लग जाए तो अब इस पे करना कि आपको मान बैठाना है, वो जो शीर्ष का मान दिया था ना वो बैठाइए इस पर। देखिए ध्यान से क्या करना है, x1 जैसे ही देखिए a का मान है ना, तो ये शुरू वाला होगा x1, फिर b का मान x2 और c का मान ये होगा x3। अब इसी तरह y1 y2 y3, तो अब इसमें करना क्या, देखिए x1 कितना मान दिया -5, तो आप यहाँ पे क्या करिए -5 रख दीजिए। आप देखिए छोटी कोष्ठक लगाइए y2 का मान, तो ये होगा y1 ये होगा y2, तो आप रखिए y2 का मान -5, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए y3, तो y3 का मान कितना होगा 2, क्योंकि आपको याद होगा y1 y2 y3, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, प्लस x2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रखिए। y3 का मान कितना है 2, तो 2 माइनस y1 का मान कितना होगा, ये माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस है तो आप ऐसे रख दीजिए कोष्ठ लगा के, प्लस दिख रहा होगा x3 का मान कितना होगा, तो 5 होगा 5, y1 का मान कितना होगा, तो ये माइनस का 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। y2 का मान कितना होगा, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस को ऐसे रख दीजिए कोष्ठ में लगा के और बड़ी कोष्ठ घेर दीजिए। तो आप लोग को बढ़िया से दिख रहा होगा, अब समझिए। फिर करना क्या है 1/2, और यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस के 5 है, माइनस के 5 रखना है। फिर क्या करना है आपको, देखिए ये माइनस को इधर से माइनस माइनस जोड़ के लिखाएगा माइनस से में, तो माइनस के 7, और यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम ऊपर कर रहे हैं, देखिए प्लस, और ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 और 2, तो 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, ये देखिए माइनस इधर आएगा तो ये माइनस उसको बना देगा प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में घटेगा तो ये बचेगा प्लस का 4, नहीं तो एक बार देखिए मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, देखिए वो माइनस का 1 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5, देखिए ऐसे। अब 1/2 यहाँ पर देखिए माइनस को माइनस में गुना होगा तो प्लस में 35, ये प्लस का 9। अब देखिए अभी कुछ नहीं करना क्योंकि इधर काम हो रहा है ना, अब ध्यान से देखिए आराम से, तो यहाँ पे प्लस का 9 हुआ, ये प्लस को अभी नहीं रख रहे हैं, देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए माइनस अब प्लस में घटेगा तो आपको बड़ का संख्या में से छोटी संख्या घटाई, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा प्लस का 4, अब 4 को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौका 20, तो वो प्लस का ही 20 होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब देखिए 20 प्लस में फिर 9 प्लस का 35, ये सबटा को आपको आपस में जोड़ेंगे तो आप लोग को दिख रहा हो, देखिए 1/2 और ये सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़ के 64 होगा, और जैसे ही 64 हुआ तो 2 से देखिए ये कटेगा तो कितना बार में जाएगा, तो 32 बार में जाएगा, तो यहाँ पर जो ये 32 आया ये क्या आया, आपको यही तो आया ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और जैसे कि ये सेंटीमीटर में तो होता नहीं, एक शीर्ष होता है, तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल पूछा तो 32 वर्ग इकाई लिखना है आपको, क्या लिखना है 32 वर्ग इकाई, तो हमको यही आंसर निकालना था और आपका यही आंसर है। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से देख लिए होंगे, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।